यदि आप सनातनी हैं और भारतीय पौराणिक इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपने इन 3 विशिष्ट धनुषों के बारे में जरूर सुना होगा, गांडीव, पिनाक और सारंग। यदि आपको इन तीनों धनुष के बारे में जानकारी है तो आप इस देश के उन 3% सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिन्हें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ी और अपने बच्चों को जरूर बताएं ताकि वे भी अपने इतिहास पर गर्व कर सकें। आइए आप बात करते हैं इन 3 विशिष्ट धनुषों की। पहला विशिष्ट धनुष है गांडीव, जो अर्जुन को मिला था, जिसके बल पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था। कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। ये धनुष वरुणदेव के पास था। वरुणदेव ने इसे अग्निदेव को दे दिया था और अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। ये धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। दूसरा विशिष्ट धनुष है पिनाक, जो भगवान शिव जी के पास था, पर तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करके लंकापति रावण ने मांग लिया था। परंतु वह उसका भार लंबे समय तक नहीं उठा पाने के कारण बीच रास्ते में जनकपुरी में छोड़ आया था। इसी पिनाक धनुष की नित्य सेवा सीता जी किया करती थी। सेवा के दौरान ही उन्होंने इसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। ये जानकर राजा जनक को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो कोई शिव धनुष पर बाण का संधान कर लेगा उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। समय समय पर कई राजा आए किंतु धनुष को कोई हिला भी नहीं सका। मुनि विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर गए और जनक से राम को धनुष दिखाने को कहा। धनुष के आकार को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी राजा धनुष को हिला भी क्यों नहीं पाया था। रामायण के अनुसार यह धनुष एक विशालकाय लोहे के संदूक में रखा हुआ था। इस संदूक में 8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। उसे 5000 मनुष्य किसी तरह ठेल कर लाए थे। इस धनुष का नाम पिनाक था। श्री राम ने संदूक खोलकर धनुष को देखा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर श्री राम ने जैसे ही धनुष को कान तक खींचा, वैसे ही वह बीच में से टूट गया। इस घटना के बारे में जैसे ही महर्षि परशुराम को जानकारी हुई, वे वहां पहुंचे और अपना क्रोध प्रकट किया, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से काफी चर्चित है। ये सुनिश्चित हो जाने पर कि भगवान राम ही विष्णु के अवतार हैं, महर्षि परशुराम ने उन्हें सारंग धनुष भेंट किया था। और तीसरा विशिष्ट धनुष है सारंग, जिससे भगवान राम ने युद्ध किया था और रावण के अत्याचारी राज्य को ध्वस्त किया था। इस धनुष को कोदंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिर्फ भगवान राम ही धारण कर सकते थे। कहते हैं कि इस धनुष से छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आता था। इस अलौकिक धनुष की विशेषता थी कि एक बार अगर इस पर कोई बाण चढ़ा दिया तो फिर वह लक्ष्य भेद कर ही लौटता था। जब तक बहुत आवश्यक न हो, राम जी इस धनुष पर बाण नहीं चढ़ाते थे। इन तीनों धनुष एक चीज से बने थे, वह थी ब्रह्मर्षि दधीची की अस्थियां। ब्रह्मर्षि दधीची वैदिक ऋषि थे। इनके जन्म के संबंध में अनेक कथाएं हैं। यास्क के मतानुसार ये अथर्व के पुत्र हैं। पुराणों में इनकी माता का नाम शांति मिलता है। इन्हीं की हड्डियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का संहार किया था। कुछ लोग आधुनिक मिश्रिक तीर्थ बिहार के सिवान जिले को इनकी तपोभूमि बताते हैं। दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम गभस्तिनी था। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे जहां वे रहते थे। गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी अतिथि महर्षि दधीची के आश्रम पर आता, स्वयं महर्षि तथा उनकी पत्नी अतिथि की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले एकमात्र महर्षि दधीची ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया था। कहा जाता है कि एक बार इंद्रलोक पर वृत्रासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया तथा इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान न कर सका। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दे तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृत्रासुर मारा जा सकता है, क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसीलिए ऐसे प्राणी के अस्थियों से ही उसे मारा जा सकता है जो कभी भी गुस्से के पकड़ में न आया हो। वो केवल महर्षि दधीची थे। दधीची ऋषि ने धर्म की रक्षा के लिए अस्थि दान किया था। उनकी अस्थियों से ही उपरोक्त वर्णित 3 धनुष बने थे। ब्रह्मर्षि दधीची की अस्थियों से ही एकर्ग्नि नामक वज्र भी बना था, जो भगवान इंद्र को प्राप्त हुआ था। इस एकर्ग्नि वज्र को इंद्र ने कर्ण की तपस्या से खुश होकर उसे दे दिया था।
इसी एकअग्नि वज्र से महाभारत के युद्ध में भीम का महाप्रतापी पुत्र घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। ब्रह्मर्षि दधीचि के इस अस्थि दान का एकमात्र संदेश था, हे भारतीय वीरों, शस्त्र उठाओ और अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय सनातन धर्म।